हेलो वीवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों से अपने पापा के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी, जो कि अब जो 1 सितंबर आएगी, इसको पापा और हमें एक दूसरे से बिछड़े हुए पूरा 1 साल हो जाएगा। तो मेरे पापा के बारे में ऐसा है कि मेरे पापा, सबके ही पापा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पापा भी बहुत अच्छे थे और बहुत प्यार करते थे हमसे। और बहुत हार्ड वर्किंग मैन थे मेरे पापा, कि जब वो हमसे बिछड़े तो उस दिन भी वो बहुत हमारे लिए मेहनत करके आए थे। तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ गाइस, वो ये है कि मेरे पापा की आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा गाना गुनगुनाते थे, गाते थे, लेकिन कभी हमने इस बात पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तो जब कोविड आया 2020 में, तो मेरे मामा पापा जो थे वो अलग घर में क्वारंटाइन हुए थे और मैं अलग सेपरेट अपने घर में रहती थी, क्योंकि हम 2 ही बहन भाई थे, जिसमें से मेरे भाई की 8 साल पहले डेथ हो चुकी है। तो मामा पापा अकेले ही रहते थे। तो जब मैं अपने घर में थी कोविड में, ना मेरी मामा हमारे घर आती थी ना हम उनके घर जाते थे। तो बस फ़ोन्स पे एक दूसरे से कांटेक्ट रखना। और उसी दौरान मेरे पापा कहीं जब घर में थे, तो पापा ऐसी गाना गुनगुना रहे थे, गाना गा रहे थे, तो मेरी मम्मा ने मेरे पापा की कुछ क्लिप्स हैं जो उन्होंने सिंगिंग करते हुए उनकी रिकॉर्ड की है, तो वो मुझे सेंड किए। तो आज वो कुछ क्लिप्स हैं जो हमारे लिए यादें बन गई हैं, जिन्हें हम देख के आज भी खुश भी होते हैं, रोते भी हैं। और लेकिन बस ये है कि हम अपने अपने पापा की आवाज़ को दोबारा से सुन सकते हैं। तो मैं आपसे वो मेरे पापा का कुछ सॉन्ग है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मेरे पापा की आवाज़ सुनकर। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको भर, तुमको न भूल पाएंगे। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल है। तो ये मैसेज मेरा उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मुझे फेसबुक पे, मुझे मेरे इंस्टा पे काफ़ी मैसेजेस किए और कहा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे गाने का शौक़ क्यों है, और मतलब मैं क्यों गुनगुनाती हूँ। तो ये शौक़ बेसिकली मुझे मेरे पापा से मिला। मैं हमेशा अपने पापा को देखती थी, बचपन से मेरे पापा गाना गुनगुनाते थे, हमें अच्छा लगता था, लेकिन कभी इस बात पे हमने कभी फोकस नहीं डाला कि ये मतलब कि एक फ़ीलिंग्स हैं, इन गानों में भी फ़ीलिंग्स हैं। कोरा कागज़ सा ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जगूं तू मैं दुहाई। ओहो क्या मैं आगे नैना लागे ये इशारे, दर्पण का ये मन मेरा। क्योंकि जब मैं अपने पापा को गाना गाते हुए सुनती थी, तो उनकी जो आवाज़ है वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी, मुझे एक अच्छी इंस्पायरेशन मिलती थी। लेकिन कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि इन गानों को रिकॉर्ड होना चाहिए, ये हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए इनकी। अगर इस तरीके से सोचा होता तो आज हमारे पास बहुत सारी अनगिनत यादें होती। तो
कुछ यादें तो हम समेट चुके हैं उनकी, कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, क्योंकि हमें नहीं पता था या ना हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा हमें इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा को ऐसे कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर था उन्हें, जो कि नॉर्मली और मोस्टली हर किसी को ही है आजकल। तो मेरे फादर की डेथ जो है वो एक सडन हुई, तो लेकिन इतना हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी और हमारे लिए एक बहुत बड़ा सानिया था। तो खैर मेरा उन लोगों से, उन बच्चों से एक छोटा सा मैसेज है कि जिनके पास भी ये आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, अपने प्यारों की आवाज़ रिकॉर्ड किया करें, अपने प्यारों के वीडियोस रिकॉर्ड किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम में से कौन कब हमसे बिछड़ जाए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हम सबके लिए, मैं समझती हूँ, एक यादगार चीज़ें होती हैं। एक फीलिंग्स तो मैं हर औलाद में माँ बाप के लिए और हर माँ बाप में औलाद के लिए फ़ीलिंग्स रहती हैं, लेकिन जब हम बिछड़ते हैं एक दूसरे से तो उसके बाद उस फीलिंग्स को फिर से महसूस करना, उस फीलिंग्स को दोबारा से देखना, ये बहुत अच्छी, और मैं आज समझा नहीं पा रही कि मैं आपको मतलब कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि अपने पेरेंट्स को शाह करें, उनके साथ जितना टाइम है उनके साथ अच्छे से गुजारें, क्योंकि कैप्चर हुए हुए लम्हात तो हम दोबारा जी नहीं सकते, लेकिन उनको एक बार फिर से हम महसूस कर सकते हैं। तो बस मेरा भाई था, हमारे पास मेरे भाई की बहुत कम यादें हैं, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन तो हमारे पास तब भी था, लेकिन हमने उसके बारे में नहीं सोचा था कि वो चला जाएगा तो हम पिक्चर्स ले लें, या हमें बिछड़ने का पता ही नहीं होता है कि हम अपने प्यारों से बिछड़ जाएंगे, क्योंकि हम कभी ये बात सोचते ही नहीं हैं कि हमने बिछड़ना भी होता है एक दिन। तो अगर इस तरीके से कुछ इंसानों को पता हो कि हम बिछड़ जाएंगे तो वो हर चीज़ को कैप्चर करें, लेकिन अब अपने दिमागों में रखें कि हमने एक ना एक दिन अपने प्यारों से बिछड़ना है। और क्योंकि मेरे भाई की फ़ोटोज़ हमारे पास सिर्फ कुछ पिक्चर्स हैं, एक वीडियो है जिसमें उसकी छोटी सी आवाज़ है, जिसको हम ज़रा सी आवाज़ को सुनते हैं और वो फ़ील करते हैं कि वो इस तरीके से बोलता था। तो लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पापा के मैंने कुछ गाने हैं जो मेरी मामा की बदौलत सेव हो गए हमारे पास। 3 छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। और मेरे पापा की कभी कभी बनती नहीं थी। मेरे पापा गुस्सा करते थे, थोड़ा सा कभी कभी हार्श हो जाते थे, तो मुझे गुस्सा आ जाता था, तो मैं नहीं आती थी घर पे। लेकिन फिर अगर नहीं आती थी, 2 दिन नहीं आती थी, तो तीसरे दिन मेरे पापा मेरे पास मेरे घर पे आते थे और कहते थे चलो घर चलें, और मैं चुप करके फिर घर आती थी। तो लेकिन ये है कि आज मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ। खुदावन आप सबके फादर्स को, आपकी मदर्स को लंबी उम्र दे, ताकि उनका साया आपके सर पे हमेशा सलामत रहे। आमीन। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, वो हुए ना हमारे। मैं इमोशनल होकर आप लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन और ना ही अपनी फीलिंग्स को आप तक इस तरीके से पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन बस समझ सकते हैं आप लोग भी, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं,
कि ये बहुत 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 ही मुश्किल एक टाइम पीरियड होता है जो गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस छोटा सा मैसेज मेरा आजकल के नौजवानों के लिए है कि अपने फ़ोन्स में सिर्फ गेम्स, टिकटॉक और ये सब कुछ ना देखा करें, अपने प्यारों की वीडियोस रिकॉर्ड किया करें, अपने प्यारों की आवाज़ें रिकॉर्ड किया करें और अपने माँ बाप के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो इसी के साथ मैं आपको एक गाना शेयर करना चाहती हूँ। तो ये सॉन्ग मैं अक्सर अपने पापा के साथ गाती थी, तो सोचा आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मैं अपने पापा के साथ कौन सा सॉन्ग जो था वो ड्यूएट करती थी। मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। होपफुली व्यूवर्स कि मैंने आप लोगों को दुखी नहीं किया होगा, लेकिन बस कुछ मेरी अंदर की जो फीलिंग्स थी सोचा मैं आप लोगों तक शेयर करूं। अपने इमोशंस को जो मैंने कंट्रोल करके कुछ फीलिंग्स आप तक शेयर की हैं, और बस इसी तरीके से मेरे फादर के सोल के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि अभी 1 सितंबर को उनको पूरा 1 साल हो जाएगा और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। और बस मेरे फादर के सॉन्ग अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।